मुकद्दस यूहन्ना ने जो इंजील लिखी है उसका पहला बाब है और उसकी 19वीं आयत से लेकर हम 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत आयत है जिसका चुनाव आज खुदावंद के कलाम से हमने किया है। जो जिस आयत पर मैं बात करूंगा वो तो 26वीं आयत है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम खुदावंद के कलाम में से ज़रूर सीखें और समझें और इन बातों पर तवज्जो करें। ये वो बातें हैं जिनसे हम अपनी अक्ल को रोशन कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभार कहते हैं कि मैंने तो समझ नहीं आती, कहते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में बड़े सवाल होते हैं, कहते हैं मुझे तो पता नहीं लगता, ये बड़ा आसान सा एक फार्मूला है, मैं तो समझ ही नहीं, अब मैंने नहीं समझ आती, मुझे तो पता ही नहीं है। तो कलाम इसलिए दिया गया है, कलाम हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमें समझ आए। जिस बात की आप कहते हैं ना मुझे समझ नहीं आती, तो वो कलाम को पढ़े से समझ आ जाएगी, ठीक है। आप कहते हैं मैंने पता नहीं, आप बाइबल पढ़ें, बाइबल को सीखें, आपको समझ आ जाएगी। दुनिया में कोई भी काम आप मुझे बताएं, एक कुर्सी हवा च उड़ सकती है, ये चेयर हवा में उड़ सकती है, तो जे उड़ती हुए थे जहाजा च कितनी लगियां ने, जहाज में कितनी कुर्सियां होती हैं, उड़दियां ने कि नहीं सारियां। देखिए आप अभी आप सोच रही थी ये कैसे पॉसिबल है। अगर ये कुर्सियां जहाज में उड़ सकती हैं और लोग इस पर बैठते हैं, उन्होंने की पता जहाज किमें उड़ता है, वो किधर बैठे होंगे, किधर बैठे होंगे। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो आप ट्रेन चलाते हैं, आप सिर्फ चेयर पर बैठते हैं, किस पर बैठते हैं। आपको पता है ट्रेन कैसे चलती है, तो पता कितने लीटर तेल खाती है, नहीं पता। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं ट्रेन के बारे में। आप जहाज के बारे में जानना चाहते हैं, आपको ये तो पड़ता है, आपको ये तो इल्म है कि मैं चेयर पर बैठता हूं और मैं हवा में उड़ना शुरू कर देता हूं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं एक्चुअली में इंसान ही तो हवा में उड़ रहे हैं। परिंदों से ज्यादा हम आरामदेह मौसम में उड़ते हैं। देखें, परिंदों को हवा, सर्दी, गर्मी का सामना करना पड़ता है जब वो हवाओं में उड़ते हैं। ये इधर कर दो यार, मैंने लिखा लगा इसको ऐसे आने रहने दो, ठीक है। अब जब आप हवाओं में उड़ते हैं, ठीक है, आप में से कितने लोगों ने कभी सोचा कि मैं हवा में उड़ूं? जिन्हें हवा से उड़ना जहाज से टिकट कराया जाए, कोई मुश्किल काम है? दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। फिर हमारी जिंदगी से जुड़े हुए वो तमाम मामला, वो तमाम बातें जिनकी हमें समझ नहीं आती और हम ये कहते हैं मुझे पता नहीं है, मुझे तो वो मुश्किल है क्या, मुझे बताएं क्या वो मुश्किल है? बस ठीक है, थैंक यू। क्या वो मुश्किल है? क्या उनका कोई हल हो सकता है कि नहीं? सब बताएं, हो सकता है कि नहीं? बस ठीक हो सकता है। अगर बंदे हवा में उड़ सकते हैं, अगर सारा कुछ, ये मैं कहता हूं दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है। मैंने एक शख्स से कहा मैं तुम्हें पानियों पर चलाऊंगा, कहता वो तो यीशु ही चला सकता, मैं भी चला देगा। मैंने एक शख्स से कहा मैं आपको पानी पर सफर करवा सकता हूँ, मुझे कहता है देखो जी यीशु तो अलावा तो कोई मैं भी कर देना। मुझे कहता है जी कि मैं टुरो तो पानी च कश्तियां चलती है ना, जे तेन बहाना तो टुरी पिया। तो दुनिया में कौन सा काम मुश्किल रहा है? कोई मुश्किल? फिर सानू क्रिसमस एडा औखा क्यों लग रहा है मनाना? भाई ने कहा पैसे थोड़े ने, कहीं तो पैसे थोड़े ने, चलो कोई गल नहीं, ये भी तो एक मसला ही है। ख्वाहिशात ज्यादा हैं लेकिन जो मनी प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप खुदावंद के जरूर डटे रहें, खुदावंद सब चीजें आपको मुहैया कर सकता है, सब चीजें। आए बाइबल की वर्स पढ़ते हैं। मैं 26वीं आयत को आपके लिए पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं
खोलने के लायक नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत होगी। आमीन। इस आयत में अगर आप इसको सियाको सबाक एतबार से पढ़ेंगे सीखेंगे तो ये बड़ी मजबूत बात है। ये उस यूहन्ना की बात है जो यीशु मसीह से पहले पानी का बपतिस्मा देने आया था। यहूदी रब्बियों ने जब वो दरियाए यरदन के किनारे पानी का बपतिस्मा दे रहा था तो अपने शागिर्दों को या अपने कासदों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भेजा। 19वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, मैं अब आपको सभा के एतबार से पढ़ने लगा। हमारा मरकज यही वर्ष है कि तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। तुम्हारे दरमियान एक, क्या उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है? तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। आपके दरमियान या हमारे दरमियान भी क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे हम नहीं जानते? मेरा ख्याल है जितने भी लोग हमारे दरमियान होते हैं हम सब उनको जानते हैं। ठीक है, अब मैं इसे 19वीं आयत से पढ़ता हूं। अब हम सियाको सबाक के एतबार से देखेंगे ये बात क्यों उसने कही और किस वे या किस मकसद के लिहाज से उसने इस आयत का या इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तुम कौन है, यहूदियों ने यरूशलेम से पादरियों को, काहिनों को, बहुत सारे लोगों को यूहन्ना के पास भेजा कि तू कौन है जो आकर यहाँ पर पानी का बपतिस्मा दे रहा है, तू कौन है जो यहाँ पर मनादी कर रहा है, हमें बता कि तू कौन है। यहूदियों ने जैसे फर्ज करें आपका सियालकोट है और कोई शख्स किसी नहर पर खुदा के कलाम की मुनादी करे और पानी का बपतिस्मा देना शुरू कर दे तो हमारे जो मौजूदा लोग हैं वो वहां पर कुछ खादमों को भेजे कि फलां दरिया के किनारे कौन बंदा मुनादी कर रहा है, कौन शख्स कलाम सुना रहा है, हमें बताओ कि ये शख्स कौन है। लिखा है उन्होंने जब लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया मैं तो मसीह नहीं हूं, मैं तो मसीह नहीं। उनका ख्याल था कि जो आने वाला मसीह है हो सकता है ये वही है। उसने कहा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। 21वें उन्होंने पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन है? उन्होंने कहा तू वो नबी है, तू एलिया है, तू मसीह है, तू कौन है? उसने कहा मैं इनमें से कोई भी नहीं, मैं इनमें से कोई भी नहीं, मैं वो हूं ही नहीं। आगे लिखा है 23वीं आयत में उसने उनको जवाब दिया, उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो, तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह ने अपने आगे एक शख्स खड़ा कर दिया और उसका नाम यूहन्ना था। ये यीशु अब यूहन्ना कहता है तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। गौर से सुनिएगा जब यूहन्ना उनको जवाब देते हैं 24वें आयत, ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। अब उस शख्स को यूहन्ना ने खुद भी नहीं देखा। जब आप 28वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है ये बातें यरदन के पार बैतेनिया में वाक़या हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा देखो ये खुदा का बर्रा है। अब पहले दिन ये वाक़या और उसने कहा तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, और उसके बाद दूसरे दिन यीशु यूहन्ना के पास आया। फोकस करें, यूहन्ना ने जो बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना आसान होगा। यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ दूसरे दिन आते देखा, लेकिन वो उनको पहले कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, तुम्हारे दरमियान खड़ा है। अब वहां पर यीशु था ही नहीं, वहां पर यीशु मसीह मौजूद होते तो वो कहते हैं कि यूहन्ना ये कहता है कि तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। अब हमारे दरमियान तो हमें कोई भी नजर नहीं आता, तो ये बंदा क्यों कहता है तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते?
कितनों को समझ आई? थोड़े गवाओ ना, थोड़ी देर इतने रहो, जो थले आवांगा फिर तुहानू वैसे सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप ज़हन थोड़ा है, मैं फिर कह दिया हुण सुनियो, मैं ताड़ी लैंग्वेज गल करना सौखी हुई। यहां पर आप खड़े हो जाए सरफराज भाई, इतने आ जाने, ठीक है, अभी चेयर पर ही बैठ जाना आपने। अब ये ठीक है, ठीक है, देखें ये सरफराज मुझसे पूछने आया और मैं सरफराज से कहता हूं तुम्हारे और मेरे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। अब वो वहां पर है नहीं, तो सरफराज पूछ सकता है भाई भाई मैं ते तेन भी खलोता वेखण दे, मैनू ते कोई दूजा बंदा नहीं लभदा। ठीक है, जिस शख्स के मुतल्लिक यूहन्ना ने उनसे कहा, वो दूसरे दिन उसके पास आया और वो यीशु था। वो जिस शख्स की बात कर रहा है वो यीशु है, लेकिन जिस दिन वो उनसे बात कर रहा है वो उनके दरमियान था ही नहीं। वो उस दिन उनके दरमियान नहीं था, वो दूसरे दिन उनके दरमियान आया। लेकिन यूहन्ना ने यह बात किस रूह से कही कि तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, नबी नहीं, रसूल नहीं, पैगंबर नहीं, खुदा का बेटा नहीं, एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। इसी पर आज हम बात करेंगे जिसे हम, ये खुदा की तरफ से था। आला हैकल के अंदर लोग तालीम पाते थे, लोग हैकल में जाते, इबादत खानों में जाते, उनसे तालीम पाते और सारे काम कुर्बानियां करते, वहां पर वो अतायत अपनी देते, हदिये देते, चंदे देते। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बियाबान में एक बंदा भेजा उसके दरमियान, और वो यीशु मसीह से पहले आया खिदमत करने के दरमियान। यीशु मसीह से पहले आकर खड़ा हुआ और उसने खिदमत करना शुरू कर दी। जब वो खिदमत कर रहा था, ये बात बड़े तवज्जो से सुने, कि जब उससे पूछा कि तू कौन है, उसने कहा मैं खुदावंद के रास्ते सीधे करने, राह को सीधा क्या करने आया हूं, सीधा। तुसी मैंने दसो पहला खुदावंद दी राह पुठी? सवाल है। वो कहता मैं खुदावंद की राह सीधी करने आया हूं। और वो यूहन्ना है जो सीधा करने आया है, वो कौन है? वो यूहन्ना है। और जो इसका मतलब रामा पुठियां कर छड़ियां ने, रामा पुठियां होनियां तद ही बंदा कह दिया मैं इसलिए आया पे रामा सीधियां करा। लोग पुठे पुठे राह निकल गए ने। ठीक है, लोगों को राह की समझ कोई नहीं होती, लोगों ने समझ नहीं होती की करिए। लोगों की राह सीधी करनी है और लिखा मैं खुदावंद की राह सीधी करूं, यानी उसका रास्ता सीधा। और फिर बार बार मत्ती पढ़े, लूका पढ़े, यसाया, वहां पर लिखा है खुदावंद के रास्ते सीधे बनाओ, खुदावंद के रास्ते सीधे बनाओ। इसका मतलब कहीं बनाते खुदावंद ही डे ने पर पुठे बना डे ने। इसका ये मतलब हुआ कुछ लोग रास्ता तो बना रहे हैं पर बनान पुठा डे ने। अब आप, मैं वहां गया तो फिर हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। मेरी कोशिश है मैं यहीं पर रहूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। इसका मतलब राहें उल्टी हो चुकी हैं, राह पुठियां कर दी ने। उससे पहले मैं फिर कहता हूं हैकल के अंदर तालीम लोगों को दी जाती थी, दना अक्लमंद लोग वहां पर मौजूद थे, सारे काम हो रहे थे। फिर भी यह बंदा बियाबान में रहने वाला एक बंदा कहता मैं राह सीधी करना आया। मैं क्या करने आया हूं? अचानक से आ गया, लिखा अचानक से यह बंदा वहां मौजूद हुआ और इसने कहा खुदावंद के रास्ते सीधे बनाओ, सीधे करो, सीधे करो। मैनू तुसी दसो खुदावंद दी राह सीधी करी थी कि बंदे सीधे करी देने? भाई राह केड़ी है? बंदियां ने सीधा होना। राह तो एक बहाना है ना, राह तो एक मिसाल है। इसका मतलब लोग पुठे राह से निकल गए ने, पुठी लाइफ में जी रहे ने। अब लिखा तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। कौन खड़ा है? तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। मैं इस पर जब बात करूं तो आपने ध्यान देना है, फोकस करना है कि वो किस शख्स की बाबत बात करता है। खुदा ने अपने और इंसान के दरमियान किसी शख्स को खड़ा किया। अपने देखें खुदा ने, अच्छा एक बाप को औलाद के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक बाप को औलाद के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बीवी की। और अगर बीवी ना दरमियान में आए तो क्या बाप के लिए बच्चे आ सकते हैं? आदमी जितना मर्जी अमीर हो जाए, लेकिन अगर वो बाप बनना चाहता है और उसे उसका दिल करता है कि मुझे भी कोई बाप कहे, ठीक है, तो उसे किसको दरमियान में लाना पड़ेगा? अगर बीवी चाहती है कि मुझे भी कोई मां कहे तो उसे दरमियान में किसे लाना पड़ेगा? भाई अगर मां कहे, मैनू भी सॉरी मां नहीं, एक औरत कहे कि मुझे भी कोई मां कहे,
तो उसे मां बनने के लिए दरमियान में पहले किसे लाना पड़ेगा? शौहर को लाना पड़ेगा। अगर शौहर दरमियान में नहीं आएगा तो उसके पास बच्चे नहीं आएंगे। और अगर एक मर्द चाहता है कि मुझे कोई बाप कहे तो दरमियान में बीवी नहीं आएगी। तो इसका मतलब दरमियान वाला हिस्सा मजबूत होना चाहिए, दरमियान वाला हिस्सा। और अगर दरमियान वाला हिस्सा मजबूत ना हुआ तो आप चलो तुम दसो इस घर को खिलारन वास्ते हम लोग कहां बैठे हैं? इसके दरमियान में या साइडों पर? और इसकी साइडों को इतना मजबूत किया गया ताकि आप दरमियान में बैठे। मोटरसाइकिल बनाई गई है, मोटरसाइकिल कितने बैठे होंगे हो? दरमियान से बैठा क्या पिछली किनारे आप कहां बैठकर गाड़ी चलाते हैं? दरमियान में। इसका मतलब दरमियान वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग। आप कार में सफर करते हैं तो कार के कहां बैठे होते हैं आप? कार में पीछे, आगे या सेंटर से? आप दरमियान में बैठते हैं, ठीक है। इसका मतलब दरमियानी जगह मजबूत होनी चाहिए, आपकी दरमियानी जगह मजबूत होनी चाहिए। और अगर आपकी दरमियानी जगह मजबूत नहीं है तो आपकी जिंदगी में कोई खतरात जो है, फिर वही बात है कि मैनू पता नहीं, मैनू समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आती। आपकी दरमियानी जगह मजबूत होनी चाहिए। खुदा उसने कहा तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, और ये शख्स कोई और नहीं था, वो असल में यीशु मसीह था, ठीक है। वो अपनी रूह से, क्योंकि वो मां की गोद से रूह से भरा हुआ बंदा है, और वो रूह की हिदायत से समझ रहा है कि यहां पर वो खड़ा हुआ है। हालांकि यीशु उसके पास दूसरे दिन आया, दूसरे दिन आए, लेकिन वो पहले दिन ही कह रहा है कि यहां पर कोई खड़ा है। वो कैसे कह सकता है? उन लोगों को कहता है कि यहां यीशु खड़ा है, यहां पर यीशु। जब आप दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं दुआ में? यीशु ने क्या कहा था? जहां एक मैं तुम्हारे दरमियान, मैं तुम्हारे दरमियान। क्यों कहा? सवाल यह है, क्यों कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में हूं? जहां एक या वहां मैं उनके, तो ऐसा यीशु ने क्यों कहा मैं तुम्हारे दरमियान में हूं? लोगों का ईमान या लोगों का फेथ क्या था? वो पहले अपने दरमियान किसी इंसान को रखते थे। देखते जाएं, किसको रखते थे? इंसान को, बुत को, पानी को, सूरज को, चांद को अपने दरमियान रखते और फिर खुदा से बातें करते थे। फोकस करें, पहले लोग अपने दरमियान किसको रखते थे? इंसान को, बुत को। जैसे आज कल लोग टीवी पर अगर कोई खादम प्रेयर कर रहा है तो दरमियान से शीशे का गिलास लेकर पानी पा के तो दरमियान से उतार लिया। मैं घर में प्रेयर के लिए गया तो वहां एक माँ जी टीवी के सामने बैठी और एक गिलास पानी सामने रखकर प्रेयर कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा, ओ भाई साहब की दुआ डायरेक्ट नहीं होती तुम्हारे तक? फिर फोकस करें, पादरी साहब की प्रेयर आप पर डायरेक्ट नहीं आती जो आपने दरमियान में पानी रखा हुआ है। नहीं मैं देखा पहला पानी ब्लैस होई है, मैं नहीं समझ पहला पानी ब्लैस हो तो मैं तुझी डायरेक्ट ब्लैस होई हो। लिखा तू मुबारक, तेरा कटोला मुबारक, पे तू ठीक, तेरा टब्बर ठीक, तू लीक ते टब्बर लीक। नहीं समझ? अब तू वीक ते सारे वीक, तू ठीक ते सारे ठीक। ये सारे एक दूजे को ठीक करन दे, कोई ठीक नहीं होण दिया। इंज नहीं गल। अम्मा ते अब्बा आंदे ने बच्चियां नूं दुआ करया करो ते आप ही कर दे कोई नहीं समझ आई? आप ही भाई तुसी ते जाओ ना, साडी ते नंग गई है। मैं है तुहां नंग ही जाना, नंग नहीं गई। नहीं समझ आई? तो ये कोई नहीं, बात दरमियान की बात है भाई। माँ बाप बच्चों के दरमियान में पहले दरमियान वाला हिस्सा मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, वो नहीं भी तब भी खड़ा है। खुदा ने उसे एक मजबूत सतून बनाकर जमीन पर भेजा है। कलीसिया को देखें, इस्राइल, मैं आपको चंद मिसालें देकर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस्राइल और खुदा के दरमियान कौन था? मूसा। इस्राइल और खुदा के दरमियान कौन था? मूसा। चले मैं उस्तादी शिगिर्दी में भी आ जाता हूं। अलीशा और एलिया के दरमियान कौन था? सॉरी, अलीशा और खुदा के दरमियान कौन था? अलीशा शागिर्द था और उसके दरमियान यानी खुदा ने उसके दरमियान किस बंदे को रखा था? एलिया को। किसको रखा था? एलिया को रखा था। फिर फोकस करें,
यानी इस्राइल और खुदा के दरमियान मूसा था, अलीशा और खुदा के दरमियान एलिया था, हर जगह पर। लेकिन ये वो लोग हैं जो मजबूत लोग थे। अगर आपके दरमियान वाला हिस्सा मजबूत नहीं हुआ तो आपकी इमारत या आपका सफर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन उस शख्स को पहचाना कि मेरे दरमियान कौन सा शख्स खड़ा, मैं किस, मेरे और खुदा के दरमियान कौन खड़ा हो। ठीक है, तो यहां यही बात मैं आपको लिखा, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। और यूहन्ना की सारी मनादी का दारोमदार यीशु मसीह था। वो कहता मैं इसलिए आया हूं ताकि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए, यानी यीशु मसीह को जाहिर करने, यीशु मसीह की राह सीधी करने, लोगों पर यीशु को जाहिर करने के लिए आया ताकि वो जाहिर हो जाए। आपके और खुदा के दरमियान अब यीशु मसीह है, फिर लोग कैसे कमजोर हो सकते हैं, मुझे ये बताएं। उसने, आप खुद प्रेयर में नहीं कहते जहां एक या दो मैं, आप मुझे बताएं इसराइलियों के दरमियान कौन था? आफतों से वो बच जाते थे या नहीं? आफता तो बचते हन के नहीं बचते सन। तो साडे दरमियान कौन है? साडे तो टल दियां नहीं। फर्क पिया कि नहीं? साडे तो भाई मूसा, इसराइल और खुदा के दरमियान मूसा था, और मूसा के वसीले इसराइलियों के गुनाह माफ होते, इसराइलियों पर से मुसीबतें टल जाती। लेकिन हम दुआ में तो हमने तो सारे सिस्टम को ही खत्म कर दिया ना। खुदा ने कहा जहां एक या दो अब मैं, उसने किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी उस्ताद, किसी को दरमियान में रहने नहीं दिया। उसने कहा जहां एक या दो मैं उनके यानी कमजोर हिस्से उसने निकाल दिए, कमजोर हिस्से उसने, मजबूत हिस्सा उसने रखा है ताकि आप दरमियानी को जान सके। मैं फिर कहता हूं, गड्डी सेंटर जो मजबूत होंगी, कितों मजबूत होंगी है? अगे भी हवा होंगी है तो तुसी दरमियान च बैठे होंगे। अगर टायर को पंचर भी होवे, गड्डी सेंटर चो ना टुटे, बाकी गड्डी तुहानू जिथे मर्जी तुसी कहोगे लै जाओ। अब हमारा जो दरमियानी हिस्सा है, कितनों को समझ आ रही है? ये बड़े समझने वाली बात है, सिर्फ आप एक सेंस दें कि इसराइल और खुदा के दरमियान मूसा था। ठीक है, तो उनकी जिंदगियों से आफतें टल जाती, मुसीबतें टल जाती। अब हमारे दरमियान तो यीशु आप खुद कहते हैं। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं चुना, तो फिर उस शख्स पर तवज्जो करें जो आपके दरमियान खड़ा किया गया है। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। हम बहुत सारे उन लोगों को जानते हैं जिनको हम समझते भी हैं और सुनते भी हैं, उस शख्स को जिसे खुदा ने तुम्हारे दरमियान खड़ा किया हो। अब यीशु दरमियान में है कि नहीं, मुझे ये बताएं, कितने लोगों का ईमान है? सबका होगा, सबका ही होगा। इसे कहना ही नहीं मेरा नहीं, क्योंकि पता जे मैं ना कर दी थी तो मैं कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। गुनाह का आगाज दुनिया में, यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी दरमियान में आने की, सेंटर में आने की क्या जरूरत पड़ी? दो बंदे घोल करते हो, लड़ते हो, उन्होंने सुलह किवें होंदी है? तीसरे बंदे, तीजा बेचक वो खलो यार, तुम खलो मार, तुम्हें सबर, तो वो दोनों साइडों से रोकता है, इंजी करता है। वो जेड़ा मारन वाला होता है भी रोकता है, तो जेड़ा मरन वाला सबर करता है, सबर। तो दरमियान वाला अगर ते जे मेरे वांगू को मारा जावे विच खलोइए जाके, कईयां नूं पैंदी जाने कि नहीं? और उधर लड़ाई होण ढई, मैं ते एवें विच खलो गया जाके, मैनूं भी ना मार ही दित्ती। जेड़ा विच खलोवे बंदा को मजबूत होना चाहिए, नहीं समझ आई? भाई लड़ाई हुंदी होवे विच को माड़ा, अक्सर वेख्या घरां च लड़ाई हुंदी ते को माड़ा जे जाके विच ते दो तीन ओनूं भी पै जांदी है। मैनूं क्या मार दे, तेनूं किहने आख्या सी विच आ? हुंदा कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा बंदा दरमियान च खलोवे मजबूत होना चाहिए। वो बंदा विच कोई जवान या बंदा जाके वो डोरी पर आ जाती। दरमियान वाला बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, दरमियान वाला बंदा मजबूत होना चाहिए। आप मुझे बताएं, हमारे ईमान के दरमियान कोई छोटा मोटा बंदा है, कोई माड़ा बंदा है? माड़ा बंदा को दसो, मजबूत सतून है आपके दरमियान। ठीक है, बाइबल में बुजुर्ग पौल कहते हैं खुदा और इंसान के दरमियान, खुदा और इंसान के। अच्छा, आपके नजदीक खुदा और इंसान के दरमियान कौन है? खुदा और इंसान, हमारे और आपके दरमियान कौन है?
यीशु कौन है? मजबूत तरीन, मजबूत तरीन। आपको पता है बच्चे माँ की कोख में पैदा होते हैं, बॉडी का दरमियानी हिस्सा होता है, बॉडी का दरमियानी हिस्सा होता है, ठीक है। और ये सारा लोड जो होता है ये रीढ़ की हड्डी फेस करती है। खुदा ने उसे मजबूत बनाया है कि ये दरमियानी हिस्सा बॉडी का, आप देखेंगे बॉडी का दरमियानी हिस्सा खुदा ने स्ट्रॉन्ग बनाया, मजबूत बनाया। आप खुद सोचें कि आपकी दरमियानी साइड खुदा ने कितनी मजबूत बनाई है ताकि आप कमजोर ना हो। ये सिर्फ मकाशफा एक छोटा सा भेद है जो आपको समझना है। दुनिया में गुनाह का आगाज कहां से हुआ? लिखा खुदा ने बाग अदन लगाया और बाग अदन के लिखा है खुदा ने कहां वो दरख्त लगाया था? अदन इधर कर ले, दरख्त कहां लगा था? दरख्त कितने लगा ही? गुनाह शुरू कितों होया है? गुनाह दुनिया का गुनाह कितों शुरू होया? कितों? मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी। गुनाह दरमियान च शुरू होया और इंसान उत्थे ही पैदा होता है, यानी उस दरमियानी जगह से जिथों गुनाह का आगाज होता है उत्थे ही इंसान पैदा होता है। आपको सिर्फ फोकस इस आयत में है, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम जानते ही नहीं हो। उस वक्त यीशु मौजूद नहीं था, लेकिन ये बात यूहन्ना रूह कुछ की हिदायत से पहले कह रहा है कि वो आपके दरमियान खड़ा है। वो वहां दूसरे दिन आया, लेकिन वो कहता है वो यहां पर मौजूद है और वो तुम्हारे दरमियान खड़ा हुआ, ठीक है। तो आप अपने ईमान में यीशु मसीह को कहां तक देखते हैं? आप अपने ईमान में यीशु मसीह, अच्छा जब हम दुआ करते हैं तब तो यीशु हमारे दरमियान होता है, जब हम लड़ाई करते हैं तब कहां होता है? जब ब्याह कर रहे हो कितने होता है? जब शादी पर हम खुसरे नचा रहे होते तब कहां होता है? दसो है? उदो तो हनी सिंह आ जाता दरमियान, नहीं आता हनी सिंह सही होता है भाई। उदो यीशु लियाओ दरमियान दवार नहीं कह लिया जहां एक या दो दरमियान में, तो दरमियान में मौजूद है। तो आपने दरमियानी हिस्सा तो कमजोर कर लिया ना भाई। जब शादी की तो शादी के दरमियान तो बुला लिया आपने हनी सिंह को, या दे दे गेड़ा पुट दे वेड़ा ते उनका जेड़ा जेड़ा, तो आपने दरमियान में उनको बुला लिया। अब मुझे बताएं आपकी शादी मजबूत होगी? जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी आप लोगों को थोड़ी कड़वी बातें सुन खैर सुन लिया करो। इन्ना एडे एडे बड़े हो गए, बच्चे थोड़ी हैं, बड़े हो गए सियाने कौड़ियां गल्लां। बाप डांटे लोग सुनते हैं कि नहीं? अब्बा गाला भी कड्डे बच्चे बर्दाश्त करते हैं कि नहीं? पादरी को सख्त क्या कलाम तो सुनी लेना चाहिए। सियाने लोग कहते हैं अब्बे दियां गालां ते घ्यो दियां, तो मैं समझना वो ते घ्यो दियां नालां ने, जिंदगी दियां नालां नहीं समझ आए? ये केड़ियां नालां ने? नाल समझते किसे कहते हैं? अच्छा सिर लाई ओदे नाल पता भी है कि नहीं? भाइयों को पता है वो नाल हुंदी ही ਜਦੋਂ जानवर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ बीमार ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉਸ नाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ जानवरों ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नाल आंदे ने, यानी उसमें देसी घी डाला जाता और जानवर को दिया जाता था। जब जानवर कमजोर उन्होंने नाला आते हैं, यानी उनमें घी भरते और भरकर ऑयल या घी जानवर को पिलाया जाता। तो मैं जब ये मिसाल सुन रहा था अब्बे दियां गालां ते घिओ दियां नालां, मैं दस अब्बा लानत करन दिया है कि उन्होंने नाला कहन दे भाई। अब्बा अगर बाप बच्चे को गाली दे तो बच्चे पर लानत कर रहा है ना बाप, ते अब्बे दी लानत नूं नाला कहन दे ने। तो पादरी साहब थोड़ा सा सख्त कलाम सुना दे, देखो ना जी दी गल तेरी ना करी, मैं तेरे अब्बे नालों तो चंगी कीती है। मैं कितना तो समझ आ रही तो तेरे अब्बे भाई आ नाला ने भैड़े ओ नाला नहीं होते लानत है भाई। एक बाप अपने पर फिटे मुंह तेरा ये नाल है ते गाल है भाई। ये नाला नहीं, नाला है ने क्यों दियां किसियां है ने जितना सेहत बननी है, जितना लाइफ बननी है, ये है ये। तो मैं कहता बड़े हो जाए, मजबूत हो जाए। अब आप सख्त खुराक खाया करें ताकि आपका स्टमक ठीक हो जाए। किसी ने को ना मैं अखरोट लेकर आया हूँ, आपके दांत कैसे हैं? उन्होंने पता अखरोट आए ने, मेरे दांत लोहा जब छड़ दे तू लिया मेरे दांत तो लोहा खा सकते हैं, ठीक है। कि साडे इन्ने दांत भी मजबूत नहीं कि खुदा दा कलाम खा लें, एडे भी मजबूत नहीं। किस किस का दांत मजबूत हो गया कलाम खाने के लिए? हुण तो कईयां दे मजबूत हो गए ने खा खा के लोहा भी चबा छड्डदे। तो आप
मजबूत हो जाए, आप कमजोर ना रहे। ठीक है, टेंशनों को नहीं, आप खुदावंद के साथ आप चल पड़े और चलते रहे, पीछे मुड़कर ना देखें। लेकिन यहां पर फैसला कुन बात है कि आपके दरमियान कौन शख्स खड़ा। ठीक है, बुजुर्ग पौल ये कहते हैं कि खुदा और इंसान के दरमियान भी एक ही है। ठीक है, अदल के दरमियान से गुनाह हुआ। आपको पता है कि खुदा ने इजराइल को कहां पर रखा हुआ है? दरमियान। इनके चारों साइडों पर गैर कौमें, खुदा ने इनको दुनिया के दरमियान में रखा हुआ है, दुनिया के दरमियान। और पूरी दुनिया की दौलत, इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा इन्हीं से निकलता है सारा। खुदा ने दुनिया का दरमियानी हिस्सा मजबूत बनाया। इब्राहिम को कहा तेरे वसीले सब कौमें बरकत पाएंगी, तो उसको मजबूत हिस्सा बनाया। आपकी लाइफ का जो दरमियानी है वो मजबूत होना चाहिए। एक बेटी खुद MBBS डॉक्टर थी और उसको एक लड़के से शादी का भूत सवार हो गया। मैंने जब जाकर उस लड़के से कहा पादी साहब तुसी उन्हें मिले हो जे, तो जब मैं उन्हें मिलिया वो काम ही नहीं करता, तो मैंने उनसे कहा तो क्यों छोड़ लिया अपने लिए। आप शादी के बाद सारे जिम्मेदार होते हैं, कर लेगा। मैं ये कीता ले ले तुम्हें, मैं जिन्हें मां प्यो नहीं करके दिता वो बीवी करके देगा। खुद सोचे, जिस बंदे ने माँ बाप की खिदमत नहीं की, माँ बाप को करके नहीं दिया, वो शादी के बाद बीवी को खिला सकता है? तो यही बात मैंने उस बेटी से कहा, वो डॉक्टर बन रही थी, मैंने उससे कहा आप मुझे ये बताओ काका कि आपने उसे शादी के लिए चुन तो लिया है कि मैंने उसे करनी है, आपसे पहले उसकी जिंदगी में कौन था? जी वो माँ प्यो ने। मैं कहा माँ प्यो का सक्का होया हो जी, वो अपने माँ बाप। मैंने कहा उसने 1 रुपया उनको कमा कर नहीं खिलाया आज तक, वो तुम्हें खिलाएगा? मैंने कहा वो तुमसे खाएगा, वो तुमसे खाएगा, वो माँ बाप को भी खाएगा और तुमको भी खाएगा। बाद में सर पर हाथ रखकर मत रोना। मैं हाँ उन बॉडीगार्ड चुन लो, उन्होंने अपना की रख लो। हाँ बॉडीगार्ड उसे रख ले, आ रहा थे जा रहा, आ रहा थे। आपने दरमियानी को देखना कि मैंने किसको चुना अपने लिए। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, उसको जाने कौन हमारे दरमियान खड़ा है। आप बाइबल जहां कहीं से भी देखेंगे आपको यीशु, ये मैंने पहले पैगाम दिया हुआ था, यहीं से चर्च में दिया हुआ, पर मैं इसकी मजबूती पर आज बात कर रहा हूं कि आप बाइबल को जहां से भी देखेंगे गुनहगारों के दरमियान भी यीशु है। और अगर आप सलीब पर यीशु कहां था? सलीब पर यीशु कहां था? दरमियान में। जिंदगी और मौत के दरमियान कौन है? तो खुदा ने मजबूत हिस्सा बनाया आपकी जिंदगी। आप अपनी लाइफ में यह देखें किस शख्स को खुदा ने आपके दरमियान चुना हुआ। अगर आप यीशु को नहीं जानते, आप यीशु मसीह को समझ नहीं सकते, तो उस शख्स को जरूर चुने, उस शख्स को जरूर देखें जिसे खुदा ने आपके दरमियान में रखा है, कि वो आपकी दरमियान में आए ताकि आप खुदा के साथ आपकी बातें, कलाम के अंदर लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। आपके ख्याल में वो कौन सी सुलह है जिसकी बाबत बात हो रही है? जो शख्स आपकी सुलह खुदा से करवाए, आपको खुदा तक लेकर जाए, आपको खुदा की समझ देता है, आपको बाइबल सिखाता है, आपको बाइबल समझाता है, वो आपके दरमियान में शख्स चुना गया, बस इसके अलावा कोई। और लिखा एक शख्स खड़ा है। कितने खड़े हैं? नहीं, मैं आज थोड़ी चेंज करना, तुम्हारे दरमियान 15 बुखलोते कितने शख्स खड़े हैं? तुम्हारे दरमियान एक शख्स, 15 को। अब आप थोड़े वक्त के लिए अपनी जिंदगियों पर जाए, हमारे दरमियान कितने शख्स खड़े हुए जो खुदा ने खड़े किए हुए? चलो तो आनू ते पिछले पूछने दे। हमारे दरमियान 15 खड़े हैं, वो इतनों आ रहा है, वो इतनों आ रहा है, वो इतनों आ रहे हैं, या नहीं ऐसा? लिखा एक शख्स खड़ा तुम्हारे दरमियान, एक शख्स खड़ा। यीशु मसीह ने कहा जहां एक या दो, जहां एक या दो, मैं और बाप और बेटा और पादरी और कलीसिया और बरादरी और सारे दरमियान। क्या ऐसा कहा उसने? कैसा कहा उसने? मैं खड़ा हूं तुम्हारे दरमियान में। कौन खड़ा है? आज इसे एक को नहीं मान ली वही बड़ा है। आज किसे एक को नहीं मान ली वही बड़ा, इंडिया की तो मनी नहीं जाती।
ते मनन की आदत आदम नूं उथों उधरों नहीं पई। बंदा मनदा अजकल किसी की गल, अजकल तो ढिड दे जम्मे नहीं मनते, मनते ने पर तुसीं भी किसी एक दी मन्निया करो, किसी एक दी मन्निया करो। हुण बहुते खलोते ने ना दरम्यान च, मैनू भी मनो, इधर जाओ आना मैनू भी मनो, सामने आना मैनू भी मनो, एक पिछों आवाज़ां मारन दिया मैं भी इत्थे ही आउंदा जांदा, एक साइडां तो खिंचण दिया साडा भी ख्याल करया करो, वेखो साडे भी। तो आपके दरम्यान कितने लोग खुदा ने खड़े किए हैं? एक ही बंदा पूरी बाइबल पढ़े देखें आप, पौलुस रसूल कहता है मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हों तो मैं मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बनाऊं। बाप कितने होते हैं? एक बंदा मुझे कहता है मेरा बाप मर गया, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कहता है एक बाप मेरा जिंदा है, मैंने कहा वो कौन है? वो मेरा जी रूहानी बाप है, वो जिंदा है। मैंने कहा चले ठीक है। एक शख्स से बात हो रही थी, वो कहता मेरे बाप की डेथ हो गई तो बहुत सारे लोग मेरे घर पर अफसोस के लिए आए। क्या है? तो लोग मुझे कहते हैं जी बड़ा माड़ा काम होया, तुहाडे वालिद साहब की डेथ हो गई। नहीं मेरा तो नहीं वालिद फौत होया। अब लोग कंफ्यूज थे कि हम इसके घर में आए हैं, किसका उसके वालिद साहब की डेथ हो गई है। वो कहता है मेरे वालिद की डेथ तो नहीं हुई। हाँ मेरे वालिद की डेथ नहीं, सानू तो पता लगा ही उन्होंने, तुहानू फिर गलत पता लगा। मेरे वालिद साहब की डेथ नहीं हुई, मेरे वालिद साहब तो जिंदा है, जिंदा है। तो उसने कहा जी कैसे? उसने कहा हाँ जिसने मुझे माँ की कोख से जन्मा है वो मर गया, वैसे मेरा बाप जिंदा है। अच्छा अच्छा चाहिए भी ओदे अफसोस नहीं करना है, ओदे अफसोस करना है। आप जब तक अपने ईमान को प्यूरिफाइड नहीं करते आप कभी समझदार नहीं हो सकते। हम हमेशा ही खुदा के साथ जज्बात के साथ चलने की कोशिश करते हैं। खुदा कहता है अक्लमंदी के साथ चलो मुझे। आपका बाप जमीन पर वो आपको, उसने आपको जिस्म दिया है और वो खुद भी मरेगा और हम भी मर जाएंगे। बाप असल में वो है जो आपको रूह देता है, रूह देता है। क्या देता है? यीशु मसीह ने उसी रूह के मुतालिक कहा कि जमीन पर किसी को अपना बाप, तो क्या हम ना कहें? और अजमल मुंडे तेरा नाम कितना है? शलूम तेनू अजमल आखे करे। शलूम उठ कर भाई अजमल को, अजमल पानी दे लिया जरा। अजमल ने 2-3 अब्बा भी कहना भूल गया। पर खुदावंद यीशु ये कहते हैं जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, तो क्या कहें हम? अब्बे नु की कही अजमल अमजद। यीशु ऊपर वाली बात करते, कहता मैं ऊपर की बातें करूं तो क्यों कर समझ आएगी। यीशु मसीह हाई क्लास की बात करते हैं, लोग यीशु में थल्ले ले आते हैं। वो छोटियां गल्लां करता ही नहीं, वो छोटी मोटी बातें नहीं, वो बड़ी बात करता है। वो कहता है जमीन पर कोई बाप नहीं है, जमीन पर एक ही बाप है सबका जो ऊपर है, वहां कोई है किन्ने ने वहां कोई, वो असल बात वो कर रहा है। असल में वो कहता है एक ही बाप है और वो आसमान पर है, बाकी कोई बाप नहीं। वो बाप आपको रूह देता है, इसलिए वो कहता है वही बाप है। सिर्फ आप इस पैगाम को समझे, आपके दरमियान कितने लोग। अब क्रिसमस आया और क्रिसमस हम किसके दरमियान मनाएंगे? लोगों रिश्तेदारों। किसके दरमियान मनाएंगे? कहीं तो निकल भी गए ने, तो कहीं तो निकल गए ने, कहीं मरी के दरमियान, कहीं छांगा मांगा के दरमियान, कहीं बोतलों के दरमियान, कहीं शादियां के दरमियान, तो कई बिस्तरियां के दरमियान। उन्हें क्रिसमस ना निकलने ठंड बड़ी है, मैं की करना, मैं अगे नहीं जाना। ते दुआ च पता की गल कहेंगे? जहां एक या दो। दसो पता नहीं केड़ी तसल्ली देन दे लोग अपने दिल को। जहां एक या दो, मैं तू आखे कर जहां मैं और सिर्फ मैं। भाई सेंस के किसके दरमियान? ठीक है भाई, यीशु मसीह कहां पर थे? हाँ जी, हम जरूर चरनी पर बात करेंगे थोड़े दिनों में। यीशु कहां थे? हाँ जी, अब ना बात बना लिया सैंपल वास्ते। चरनी में थे, कहां थे? फरिश्ते किथे आए? मजूसी किथे आए? मां किथे आई? बाप किथे आया? चरवाहे किथे आए? रब आप किथे आया? चरनी के दरमियान सारे आए। अब लोग चर्च वेले होंगे, बाकी महफिल भरिया होंगे, पिज़्ज़ा रेंट भरे होंगे, पार्क भरे होंगे, चर्च वेले होंगे। गल सच्ची है झूठी?
फिर मामा बच्चियां नु चलो क्रिसमस है, इनको कहीं ले चलो, इनको ले चलो कहीं जाए के लिए, नानों के पास ले चलो, इनको दादों के पास ले चलो, पेके ले चलो। फिर आंदे ने परी दवा दी है तो समझ नहीं आती, तो समझ आवे कितों, आ समझ आऊगी तो बरकत आऊगी। भाई समझ आती कदों में भाई, मैं कह तड़िया लोग कहते समझ नहीं आती, समझ कितों आ समझान तड़िया दरमियान में कोई है कौन कितने हैं। ये दिन आ गया पूरा साल लोगों को पता नहीं बातें करने का। ठीक है भाई, मुझसे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपको बुलाना शुरू कर देंगे, साढ़े के जी आयो, ओथे आयो, ओथे आयो, मैं पूरा साल इन्होंने चेता को नहीं। ठीक है, तो बताने का मकसद तुम्हारे दरमियान एक ही शख्स, खुदा बहुतों को आपके दरमियान ही खड़ा करता, लेकिन आपने ये देखना आपके दरमियान जो खड़ा वो कितना मजबूत आदमी है। आपके दरमियान जो शख्सियत खुदा ने खड़ी किया वो ईमान में कैसा है, वो रूह में कैसा है। अगर आपके दरमियान कोई लालची बंदा हुआ तो आप क्या हासिल करेंगे? अगर आपके दरमियान कोई घमंडी शख्स खड़ा हुआ तो आप क्या करेंगे? अगर आपके दरमियान कोई चोर खड़ा हुआ, ज़नाकार खड़ा हुआ तो आप क्या हासिल करेंगे उसे? आपके दरमियान जो शख्स खड़ा हो वो मजबूत होना चाहिए। आपके दरमियान जो शख्स खड़ा हो वो शूज बाहर से खूबसूरत हो ते अंदरों तले बाहर होंदे हो। नहीं समझ आई? बूट ले नहीं अंदरों फटन दे सारे, कई बार बड़े चमके ने लेकिन अंदरों फट फुट गए। अंदरों आपका दरमियानी मजबूत होना चाहिए, आपका दरमियानी मजबूत होना चाहिए। बीवी अपने हस्बैंड को देखे वो कितना मजबूत है, अगर हस्बैंड कमजोर है तो बीवी उन्हें मजबूत करे, ओट उठ जाए तो वो टूटी होती है। और अगर बीवी कमजोर है तो हस्बैंड जो है वो उसे मजबूत करे, टोट टोट भलिए खाया रे, दुआ करनी करके रहनी, उठ उठ करिए करिए, वो तो मैं तू नहीं करनी तो मैं नहीं करूँ, अरे यार मजबूत हो जाओ। दरमियान, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा, कितने शख्स खड़े हैं? एक शख्स, खुदा ने आपके लिए एक कोई चुना है, तुसी पता नहीं किन्निया किन्निया नु चुने हैं, ये तो आधा मसला है। तुम्हारे दरमियान एक बाइबल को पढ़े, मैं यीशु मसीह पर बात कम कर रहा हूं, पूरी बाइबल भरी हुई है। यीशु मसीह जहां भी आपको मिलेंगे दरमियान में दरमियान में दरमियान में, गुनहगारों के दरमियान, जिंदा होने के बाद वहां पर दरमियान, आपको यीशु मसीह सेंटर में मिलेंगे। और सेंटर वाला जो हिस्सा होता है मजबूत होता है। कितने लोगों ने ट्रेन देखी है? एक डिब्बा इस तरफ होता है और एक डिब्बा, और दरमियान में हुक कह लो, वो आप देखें वो बड़ी मजबूत होती है। दोनों डिब्बों को पावे खिंचा पंजियां रहे वो नहीं भी टूटता। कभी ट्रेन को देखिए, इतनी मजबूत हुक होती है, वो डिब्बे आगे से पीछे से खींचे जाए लेकिन वो हुक कभी नहीं टूटती, इतनी उन्होंने मजबूत बनाई है। ट्रेन के डिब्बे आगे वाले पीछे वाले पटड़ी से उतर सकते हैं पर वो हुक कभी नहीं टूटेगी। पढ़ो, पटड़ी तो तुसी ले सकते हो पर जेड़ी हुक यीशु ने बनाई है ना कभी टूट नहीं सकता। नहीं समझ? तुसी लैनो लथ जाओ ते लथ जाओ, पर क्रेन उन्हें रखी है जेड़ी आके चुक के फिर लैन ते टरे। क्रेन कौन है? पादरी साहब। कितने क्या रवि ने क्या? रवि के लिए तालियां बजाएं। अगे जान दिया ट्रेन का ड्राइवर आप ही है, विच हुक आप ही बनया आ जेडे डब्बे डिग डुग क्रेना पिछों कहता जाके इन्हें लैन ते चढ़। ठीक है, और क्रेन असल में जो है वो खादम है। ठीक है, वो भी एक ही होनी चाहिए। 5-7 क्रेना चुकन आई जांदियां ते डब्बा एक चुकना है, बंदा एक बचाना तो 5-7 आए ने बचान। नहीं समझ आई? फिर डब्बा दा मैनू लैनो लथा ही रह, मैनू ना कोई भी चुके। डब्बा किन्ने चुकन होंगे? चलो भारा गुनहगार हो गए जिन्हें 2 दिन डाल के चुकन, तो छोटे आप में से कितने लोगों ने कभी कत्ल किया है, मर्डर किया है? यह भी नहीं किया, कख भी नहीं गई। कर भी क्या सकते हैं? इस जुबान ने बड़े कत्ल किए थे, जात ना नहीं कर, जुबान ना थोड़े करी देनी, हम जुबान से बड़े कत्ल कर लेते हैं। ठीक है, माहर ने आवे मैं गल कर छड़ी भावें उन्हें गुस्सा लग जाए। ठीक है, तो जुबान से आप में से हम आप छोटे मोटे खुदावंद ने चुना है आपके लिए ताकि वो आपको खड़ा करे। और यीशु ऐसी हुक बनाई है खुदा ने अपने और इंसान के दरमियान, कभी नहीं टूट सकती, ना उतो टूटेगी ना थलो। ए डब्बे ही ट्रेन तो पे लेंदे ने ते लेंदे ने। ठीक है,
ट्रेन चलती रहती है, स्टेशन पर टाइम होता है, रुकती है, पैसेंजर उठाती है, फिर चलना शुरू कर देती है। आप स्टे क्या करें, 7वें दिन का मटीरियल लोड किया, फिर 6 दिन चलते रहो 7वें दिन फिर आए, फिर लोड हो, फिर 6 दिन चलते रहे। कई इंज दे चले ना 6-6 महीने नहीं गिरजे च कदी आए, क्या होंगे ने बिजी, टाइम कोई नहीं, बिजी। कट्ठे की करन दिया, कट्ठे भला की करन दिया, नोट इकट्ठे करन दिया, कागज इकट्ठे करन दिया। हुण गल सुनियो इधर आई जे, की इकट्ठे करन दिया, सब बताएं। नोट ना को कागज ही ना, की इकट्ठे करन दिया, कागज इकट्ठे करी जाना, टाइम को नहीं, बहुत बिजी, टाइम नहीं, तो इकट्ठे की करन दिया, सब बोले क्या, कागज कौन इकट्ठे कर दे, सही बताओ, ਇਹਦਾ मतलब चंगड़ हो गया बंदा। वो की हो गया, चंगड़ है, कागज इकट्ठे करता रहता, खुदा की नजर से वो चंगड़ है। बाइबल पढ़ के वे लो, लिखा मैं तो कह दिता ना, तो लिखा लगा मुकाशफा की किताब पढ़े, वहां पर लिखा तू कहता मैं दौलतमंद हो गया पर कमबख्त तू ख्वार है। मुकाशफा की किताब में लिखा तू कहता मैं बड़ा दौलतमंद, तू नोट इकट्ठे करता रहना पर तू ख्वार हो गया। लोग दिन रात दौलत पिछे ख्वार होंदे रहंदे ने, ते जेड़े कागज चुकदे ने की करदे ने दिन रात, ख्वार होंदे रहंदे, कदी तोड़ा चुक के उस रूड़ी ते, कदी उस रूड़ी ते, इकट्ठे की करन दे ने कागज। आ जिन्ने लोग दौलतां इकट्ठियां करदे ते खुदा नूं पीर जाणदे ने, ओ कूड़ा इकट्ठा करन दे। कितनों को समझ आ रही? आपका दरमियानी हिस्सा, दरमियान कूड़ा कभी मजबूत नहीं होता, कूड़े नूं अग ला देनी, कूड़े नूं अग ला देंगे, कूड़ा कभी मजबूत नहीं होता। दौलत आपको क्या देती, मैं आपको बताता हूं, अच्छा बेड देती है कि नहीं, पर नींदर नहीं देगी। पैसे आपको अच्छा बेड देंगे पर आपको अच्छी नींद नहीं देंगे। दौलत आपको अच्छा घर दे सकती है पर सुकून, लोगों के घर बड़े बड़े सोहने मैं वेखे ने, पर उन्होंने घर च बेचैनी, बेतरतीबी, बदअमनी मैंने बड़ी देखी है। घर खूबसूरत है, दौलत ने घर तो दिया लेकिन सुकून नहीं दिया। दौलत आपको अच्छी रोटी तो देगी पर गुड हेल्थ नहीं देगी। फिर सुने, दौलत आपको अच्छा रिस्क दे सकती है, अच्छी रोटी आप खाएंगे लेकिन आपको अच्छी सेहत नहीं दे सकती। दौलत आपको मेडिसिन खरीदने की ताकत दे सकती है लेकिन किसी को तंदुरुस्ती नहीं दे सकती। हुण समझ लो, कूड़ा इकट्ठा करिए, की इकट्ठा करिए, कहता है दौलतमंद, आपका दरमियानी, आपके दरमियान में दौलत नहीं है, दौलत मजबूत चीज नहीं है, मुआशरी लिहाज से वो ताकत रखती है मुआशरी, लेकिन आपका दरमियानी हिस्सा मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे दरमियान में एक शख्स खड़ा है जिसे तुम उस शख्स को जरूर जानो जिसे खुदा ने आपके दरमियान खड़ा किया, ताकि आप कलाम के उस भेद को, कलाम के उस मुकाशफे को समझें कि मेरे दरमियान कौन खड़ा है। यीशु मसीह आपकी दुआओं के दरमियान अगर आ सकता है, आपकी शादी के दरमियान यीशु को आना चाहिए कि नहीं? क्रिसमस में आपको यीशु के दरमियान आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? आपकी दुआओं के दरमियान यीशु है, आपकी शिफा के दरमियान यीशु है, आपके रिस्क के दरमियान यीशु है, खुदा और आपके दरमियान यीशु है, आपकी जिंदगी में यीशु है। आप मुझे बताएं, शिफा किससे मिलती है? रोटी किससे मिलती है? मुर्दे किससे जिंदा होते हैं? यीशु से। कामयाबियां कहां से शुरू होती हैं? यीशु से। तो फिर आपकी जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपके दरमियान यीशु होना चाहिए, आपके दरमियान यीशु होना चाहिए। जिसके दरमियान यीशु नहीं, उसके दरमियान बहुत कुछ हो सकता है लेकिन वो फेक होगा, तो एक दिन उसकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। जेड़ी खुंडी नाल मच्छी फड़ी दी है, तंद पिछे तुसी वेखो हुंदी बड़ी बरीक जही पर वो बड़ी मजबूत होती है। जिस डोरी से मछली पकड़ते हैं वो देखने में बड़ी बारीक होती है लेकिन वो बड़ी मजबूत होती है। हो सकता है आप किसी जगह पर लगा दे वो नजर भी नहीं आती, लेकिन अगर मछली आ गई तो वो उसे खींच लाएगी, वो इतनी मजबूत है। यीशु मसीह की मोहब्बत या उसके जलाल की डोर लोगों को नजर नहीं आती लेकिन वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, लाखों करोड़ों ईमानदार उसे खींचे चले आते हैं आसमान की तरफ। अकेले बंदे, बहुत ज्यादा लोग नहीं, एक बंदे की मोहब्बत, एक बंदे की डोर इतनी मजबूत
मजबूत है क्योंकि वो दरमियान में है, वो इतनी मजबूत है कि जमीन पर हजारों करोड़ों लोग उस एक डोर के वसीला आसमान तक खींचे जा रहे हैं, क्योंकि वो मजबूत चीज है। वो आपके दरमियान को आपकी दुआएं मजबूत वो करेगा। आपकी जिंदगी सिर्फ आप अपने दरमियानी को चुने, एक बंदे को चुने, अपनी लाइफ में फैसला करें बस, ठीक है। एक गिरजे कितने चुनी है? 15 नहीं, हैकला खुदा ने 10 हैकले बनवाए। सुलेमान से खुदा ने कहा था 10 हैकले बनाना, कोई नहीं, एक कोई नहीं सर, नहीं 10 होंगे कोई कितनी इसराइल कितने मूसा देते हो? मेरे ख्याल में 5 मूसा कितने देते हो? पादरी कोई होना चाहिए, बंदे का पुत्र होना चाहिए। नहीं समझ रहे? एक की बड़ा की करिए करिए इतनों को समझ आ रही है कि नहीं? उस्ताद बेशुमार है, उस्तादों की बात आप छोड़ दें, उस्ताद बेशुमार हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। खुदा निजात के लिए उसने कितने लोग चुने? एक कोई। आप शिफा कहीं से ले सकते हैं, आप जरूरत कहीं से पूरा कर सकते हैं, लेकिन निजात के लिए उसने एक ही चुना और उसका नाम यीशु है। एक ही बंदा चुना। कोई बंदा मुझे आसमान पर बताएं जिसके आगे आसमानी बुजुर्गों ने अपने ताज उतारे हो। कितने लोगों के सामने उतारे? यीशु के आगे एक के आगे एक ही बंदा जिसके आगे लोग झुकते हैं बस, और कोई नहीं। ए उन्हें ना धक्के ना पता नहीं कितने को बना ले, वो उनका मसला है। खुदा ने एक ही को रखा है, लिखा इज्जत तमजीद के लायक सिर्फ खुदा का बर्रा, सिर्फ खुदा का बर्रा है। आपके दरमियान तारीफ के लायक एक ही होना चाहिए, तारीफ के लायक। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਟਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ? बीवी कहती है मेरी तारीफ कर, हस्बैंड बीवी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੇ कैसा लगन डਿਆ मेरी कर। यहाँ पर ये मसला है, लोग कहते हैं हमारी तारीफ करो, खुदा कहता है एक की करो। किसकी करो? ਹੁਣ एक दूजे ਦੀਆਂ तारीफां ने फड़ के लोगों को फायदा ला देता है कि नहीं लाया? अगर दोनों ये सोचे कि हम दोनों मिलकर किसकी तारीफ करेंगे? जो बंदा दुनिया में सिर्फ यीशु की तारीफ करेगा, एक टाइम आपकी जिंदगी में आएगा कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी। एक टाइम आपकी जिंदगी में आएगा कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी, क्योंकि आपने अपने दरमियान एक शख्स को चुन लिया बस। हस्बैंड के लिए एक बीवी, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने लिए 10 शौहर चुन सकती है। राज 10 है। एक बीवी अपने लिए 10 शौहरों को चुन सकती है। इनको ये क्या बोलते हैं? एक बंदे ने 2000 बदरुआ तो माती वाली बाइबल पढ़े, देखा कवराज नसिया फिरे, उसमें कितनी बदरू है दी? कुछ 2000 कुछ 6000, जिन्ना दे विच बहुता कुछ जोर दिया उन्होंने दी माती वाली गई, उन्होंने दी कहनी मत वजी समझ नहीं आती। मैं तुम्हें समझ नहीं आनी कभी भी नहीं, जेडे आते ना मैनू समझ नहीं आती उन्होंने आनी भी नहीं, क्योंकि जब तक किसी एक को चुनेगा नहीं। तुम्हारे दरमियान खुदा खड़ा करता है, सब लोगों के दरमियान खुदा एक शख्स खड़ा करता है। लोग उसे नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने इनके दरमियान किसी को रखा हुआ है। अपने उस दरमियान वाले शख्स को चुन ले और फिर चलते रहे, फिर आपकी जिंदगी में खुदा काम शुरू करेगा। कितनों को समझ आई? हमारा दरमियानी हिस्सा क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। दरमियानी कौन है? यीशु। और यीशु मसीह ने अपने जाने के बाद अपने लिए 11 रसूल खड़े किए ताकि वो अपने लोगों के दरमियान उनको खड़ा करे, ताकि वो लोगों को बरकत दिया करे। आमीन।